दोनों तस्वीरों में जगह वही है, बस हादसे अलग है। फर्क इतना है कि 2 जनवरी वाले हादसे में ड्राइवर की जान बच गई थी, लेकिन 16 जनवरी वाले हादसे में 27 साल के युवराज मेहता की मौत हो गई थी। युवराज की मौत से 2 हफ्ते पहले ठीक उसी जगह एक ट्रक भी हादसे का शिकार हो गया था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही जगह की कोई मरम्मत कराई गई। अगर 2 तारीख को ही प्रशासन का जमीर जाग जाता तो शायद युवराज की जान बच जाती। हादसे की जगह वही सेक्टर 150 का खुला गड्ढा, जहां युवराज की डूबकर मौत हो गई थी। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो खुद के साथ हुए हादसे को याद करके सिहर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ट्रक चालक गुरविंदर सिंह ने बताया कि हादसे वाली रात घना कोहरा था। 90 डिग्री मोड़ के पास कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई लाइट या चेतावनी का संकेत भी नहीं था। मैं उस रात बच गया, लेकिन केवल भाग्य और ईश्वर की कृपा से। जब मैंने उस जवान लड़के यानी कि युवराज मेहता को उसके पिता के सामने मरते हुए देखा तो मैं रो पड़ा। मैं सोचता रहा कि उसके पिता के दिल में क्या चल रहा होगा। मेरे साथ दुर्घटना हुई तो उसके बाद एक व्यक्ति बलेनो कार से आया था। खुद को नोएडा प्राधिकरण का अधिकारी बताते हुए उसने मुझसे पैसे मांगे थे। पुलिसकर्मियों ने परेशान नहीं किया, लेकिन प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों ने बहुत तंग किया था। वहां कोई संकेत, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी जिससे तीखे मोड़ का संकेत मिल सके। मेरी स्पीड धीमी थी, लेकिन ट्रक का केबिन तालाब जैसे पानी में लुढ़क गया, जबकि पिछले पहिए सड़क और गड्ढे के बीच एक नाले के पास फंस गए थे। जब मैंने ये देखने के लिए कदम बढ़ाया कि क्या हुआ है, तो वहां जमीन ही नहीं थी। मैं फिसल कर गिर गया था। कुछ राहगीरों ने मुझे देखा। इस बीच मोनिंदर नाम के एक शख्स ने मेरे ट्रक से एक रस्सी खोली और खींचकर मुझे बाहर निकाला। अगर वो नहीं आते तो ये जानलेवा हो सकता था। आपको याद दिला दें कि मोनिंदर वही डिलीवरी बॉय है जिन्होंने युवराज को बचाने की कोशिश की थी। ट्रक चालक गुरविंदर सिंह का कहना है कि यह हादसा नहीं, मर्डर है और अधिकारियों के खिलाफ उसी हिसाब से एक्शन लिया जाना चाहिए। ट्रक चालक ने आगे कहा कि यह कोई हादसा नहीं है, यह घोर लापरवाही है जो हत्या के बराबर है। इतने बड़े गड्ढे को खोदकर खुला छोड़ने वाले डेवलपर और सड़क सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वो लड़का यानी युवराज मेहता फोन लगाकर गुहार लगा रहा था, पापा मुझे बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगा। अधिकारियों ने वहां क्या इंतजाम किए थे, ये सवाल बना रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 जनवरी की रात युवराज ऑफिस से घर लौट रहे थे जब उनकी कार कंस्ट्रक्शन साइट के पास पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी। मदद के इंतजार में वो 2 घंटे तक संघर्ष करते रहे थे, लेकिन अंत में डूबकर मौत हो गई थी। एक्शन के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 तारीख को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया और मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने एमजेड विजटाउन प्लानर्स के डायरेक्टर अभय कुमार को भी अरेस्ट किया है। हादसे वाला प्लॉट अभय कुमार का ही है। वो फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इस केस में पुलिस ने 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इसी के साथ एक और तस्वीर सामने आई। दावा किया जा रहा है कि ऑफिस से निकलने के बाद युवराज 3 घंटे के लिए एक बार भी गए थे, वहां दोस्तों के साथ पार्टी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से पहले युवराज ने शराब भी पी थी, लेकिन याद रखिएगा कि सवाल अभी भी वही है, हादसे के 2 घंटे के बाद भी युवराज को बाहर क्यों नहीं निकाला गया? जब पहले ही एक हादसा हो चुका था, फिर भी उस गड्ढे को क्यों नहीं भरा गया? एक सवाल यह भी है कि दीवार क्यों नहीं बनाई गई और वार्निंग साइन क्यों नहीं था, और सरकार अभी तक चुप क्यों है? इस खबर में इतना ही। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।